इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को क्या दहेज दिया था। अब आज सुनिए श्री सीता जी की विदाई पार्ट 1। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 334 से 336 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर वर्णन है और सभी लोग सुनिए। दीन दयाल बिरतु समुभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट भारी सब समाज यही भांति बनाए, जनक अवधपुर दीन्हि पठाई। चलिहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद भरि लेहि। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई आशीष सिखावनु देहि। होई है संत तो पियहि पियारी, चिरवही बात अशीष हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखे सयाने, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सादर सकल कुंवर समुझाए, रानीन बार ओर लाई। बहुरी भेंटहि महतारी, कहहि बिरंची रचिकत नारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के तू। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चारिहु भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हहि आजो, कीन विदेह विदा कर साजो। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन यतिथि होई नयन यतिथि
किन्हें विधियानी, किन्हें विधियानी। मरण से लुझमि पाव पीयूषा, सुर तरुल है जन्म कर भूखा, जन्म कर भूखा। पावनार के हरि पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहतै से, हम कहतै से। निरखी राम स्वभाव धरहु, निज मन फनि मूरत मन करहु, मूरत मन करहु। यही विधि सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राजनिकेता, राजनिकेता। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरषि उठार निवासो, हरषि उठार निवासो। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासो, महामुदित मन सासो। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, पुनि पुनि पद लागी। रहियन लाज प्रीति और छाई, जय हो। रही न लाज प्रीति और छाई, सहज स्नेह बरन के में जाई, बरन के में जाई। भाईन सहित उपटियन बाए, छरस यसन यति हे तुझवाए, हे तुझवाए। बोले राम सुअवसर जानी, अवसर जब आ गया तब बोले प्रभु। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी, सकुचमय बानी। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, यहाँ पठाए। मातु मुदित मनुआय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु, करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखेउर निवासो, सुनत बचन बिलखेउर निवासो। बोली न सकहि प्रेम बस सासु, प्रेम बस सासु। हृदय लगाए, हृदय लगाए कुंवर सब लीन्ही। अपति ही सौंपे बिनती अति कीन्ही, बिनती अति कीन्ही। करि विनय सिय राम ही समर्पे, जोरि कर पुनि पुनि कहे, पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की है, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि,
प्राण प्रेयसी जानिबे, प्राण प्रेयसी जानिबे। तुलसीस सेनु स्नेह लख निज किंकरे करि मानबे, किंकरे करि मानबे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन, करुणायतन। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री परमात्मने नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि राजा जनक ने सारा सामान बारातियों का भिजवा दिया था। बारातियों के पास में सीधा है और सारा सामान है, गाय है या पलंग है या वस्त्र है, जो भी सामान था सब भिजवा दिया था लदवा के। अब बाराती निकलने वाले हैं अयोध्या के लिए। बाराती निकलने वाले हैं और इधर सारा जनकपुर जो है, रनिवास जो है, पूरा सब सूख जा रहा है। सूख का मतलब समझ रहे हैं? उदासी छाई है सबको। अगर कोई कह देता है कि बारात चलने वाली है तो सब लोग उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? उदास इसलिए हो जाते हैं कि अब तक सब खुशी खुशी, सब लोग चारों तरफ खुशियां थी, जय जयकार हो रही थी, और अब सारे बाराती चले जाएंगे, अब क्या होगा? जनक जी ने सारा सामान सब भिजवा भी दिया था। अब जैसे आपस में कानाफूसी होती है ना कि बाराती अब चलने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो ऐसे उदास हो गए, ऐसे उदास हो गए जैसे थोड़े से जल में मछली को डाल दो, ऐसे तड़पती है, ऐसे तड़पती है। उसी तरह सबका हाल था। सबका हाल उसी तरह था। पूरे रनिवास महल तो छोड़ दीजिए, पूरा जनकपुर उसी तरह हो गया था कि अब तो बारात चली जाएगी। रानी लोग जितनी है, सखियां लोग जितनी है, सीता जी को बार बार उनको स्त्री धर्म सिखा रही हैं कि जब अपने घर में जाना तो सास ससुर की बात मानना, पति की अपने आज्ञा मानना, उनके रुख को देखते हुए उनको सम्मान देना, काम करना। स्त्री धर्म ऐसा ऐसा सिखला रही हैं, ऐसा ऐसा सिखला रही हैं कि क्या कहने हैं, वर्णन ही नहीं हो सकता। सभी लोग जो है परेशान, व्याकुल कि अब तो बारात चली जाएगी, अब तो बारात चली जाएगी, अब कैसे क्या होगा। उधर जो है प्रभु श्री राम जी ने चारों भाइयों समेत वहां से जनवासी जो है विदा कराने के लिए अवध नरेश ने कहा कि जाओ अब तुम लोग, और विदा करा के ले आओ और निकला जाए, चला जाए। प्रभु श्री राम जी वहां से चले। उनकी शोभा तो बड़ी भी अलग ही है ना। शोभा के समुद्र हैं, शील गुण के सागर हैं प्रभु। उनको देख देख के तो जितने भी जनकवासी हैं सब निहार निहार के एकदम से अपने आप को पूरा इतना वो बना रहे हैं, इतना वो बना रहे हैं, कह रहे हैं
कि इनको खूब अच्छी तरह से देख लो, अपने मन को सांप बना लो और इनके रूप को मणि बना के उसी मनवा में रख लो, बाद में हम लोग देखते रहेंगे। अब देखिए किस तरह का हम लोगों को हो गया है कि जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए। मरने वाले को अमृत मिल जाए और जन्म लेने वाले को प्रभु का दर्शन मिल जाए। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है वहां जनकपुर वासियों की। ऐसा ऐसा रूप बना है, ऐसा ऐसा पूरा वो बन गया है कि अभी तक इतने दिन थे, अब चले जाएंगे। सभी लोग परेशान हैं, जितने हैं सब परेशान हैं। जनक जी तो सोच के ही उदास हो गए हैं। उनसे लोग को कह रहे हैं काहे उदास है, तो क्या बतावें, कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। पूर्ववासी लोग किसी से आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, सब वही उदासी में छाए हैं। ऐसा उदासी कि कभी कोई देखा ही नहीं, जैसे भगवान राम चले जाएंगे सब उदास हो। अब भाई बारात तो जानी है, ये भी सत्य है, अकाट सत्य है कि बारात आई है तो एक दिन जाएगी ही जाएगी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अपना इस तरह से आए, वहां रनिवास में प्रवेश किए और जब सब सखियां देखी तो हर्षित हो गई उनको देख के, उनका रूप रंग उनका वो देख के हर्षित हो गए। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा है, सब उनको देख देख के हर्षित हो रहे हैं। तो उनका जो है निछावर कर रही हैं, आरती उतार रही हैं, निछावर कर रही हैं, बार बार उनको उपटन बना के लगाई पूरे शरीर में, स्नान कराई, उनको छौ रस का भोजन कराई। इस तरह करते करते काफी देर हो गई तो प्रभु श्री रामचंद्र जी यही तो देख रहे थे। तो फिर अपना बड़ी ही कोमल वाणी में हाथ जोड़ के बोले कि हे माता, हमको तो अवध नरेश जो है विदा कराने के लिए भेजे थे, अब बहुत देर हो गई है, अब आप लोग अपने मन से जो है हमको आज्ञा दीजिए और अपने मन में जो है स्नेह रखिएगा, बालक जान के इतना स्नेह रखिएगा कि मैं बालक हूं, बालक का स्नेह बनाए रखिएगा। ऐसी बात सुन के तो माता लोग और आंखों में आंसू आ गए सुन के। माता लोग बार बार हाथ जोड़ के उनके पैरों पड़ रही हैं, बार बार। इसके बाद कुमारियों को बुला के, अपने चारों पुत्रियों को बुला के और उनके पतियों को सौंप दिए। सीता जी को बार बार समझा रही हैं, बार बार स्त्री धर्म सिखला रही हैं। सिखलाते जो है अब बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं कि आप जो है शील गुण और दया के सागर हो, आप जो है सुजान हो, शिरोमणि हो, आप जो है ये पुत्री जो है, हमारे परिवार का हाल तो आप जानते ही हैं, हमारे परिवार को छोड़ दीजिए, सारे पूर्ववासी इसको प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, इसको आप जो है अपनी दासी बना के रखिएगा। यही हम आप लोगों आपसे विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ। बार बार जो है उनसे उनके पैरों में पड़ करके यही विनती कर रही हैं। इससे शिक्षा क्या मिलता है? शिक्षा ये मिलती है कि देखिए नारी धर्म क्या है। नारी धर्म को जो है किस तरह से होता है कि पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाली, पूरे परिवार की जन्मदाता एक नारी ही होती है, स्त्री ही होती है। और किस तरह से उनको शिक्षा देके कैसे कैसे समझा रही हैं कि इसका जो है आप लोगों को समझना चाहिए, इस शिक्षा को समझना चाहिए। और इस शिक्षा को समझ के अगर काम करेंगे तो जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि आपका खराब हो, जो कि आपका काम बिगड़े। प्रभु सब आपका काम बनाएंगे, बिगाड़ेंगे कहीं नहीं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि जिन लोगों ने इस अपने चैनल को, सुंदर भक्ति धाम को
सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बार बार जो है उनका स्वागत करता हूं। और जिन्होंने नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं पड़ता है। वीडियो सनातन धर्म की बनाई जा रही है, आप भी देखिए, अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी कीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, या कोई किसी तरह की वीडियो में कोई कमी दिख रही हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक करेंगे, जिससे आप लोगों को भी लाभ मिले और सभी लोग अच्छे से रहें। बस जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।